अपने भाइयों का अधिकार मत छीनो। अपने ही भाइयों का छीन करके तुम कहाँ ले जाओगे, क्या बन जाओगे। अपनों से तो प्रेम किया जाता है, अपनों से शत्रुता नहीं की जाती, अपनों से वैर नहीं किया जाता। सोचिए कभी मान लीजिए कि छोटे भाई के हिस्से में थोड़ी सी अधिक जमीन आ गई तो क्या फर्क पड़ गया, बड़ा भाई थोड़ा संतुष्टि कर ले, या बड़े को कुछ अधिक मिल गया तो छोटा संतुष्टि कर ले। दो काल हैं, एक रामायण का काल, एक महाभारत का काल। रामायण के काल में सबके जीवन में त्याग दिखाई देगा आपको। राम 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए, सब छोड़ करके अपने पिता के वचन की खातिर पूरा राज्य छोड़ दिया। कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, चक्रवर्ती राजा बनने वाले थे, लेकिन वो सब छोड़ दिया। किस लिए? पिता के वचन के लिए। लक्ष्मण जी उन्होंने सब त्याग दिया, किस लिए? अपने भैया की सेवा के लिए। मां जानकी जी ने सब त्याग दिया, किस लिए? अपने पति के साथ के लिए। इधर भरत वो भी राज्य को त्याग के चले हैं, किस लिए? राम जी को लौटाने के लिए, उनको राज्य वापस देने के लिए। अब भरत जी ने राज्य पूरा का पूरा लिया और राम जी के चरणों में रख करके कहा, प्रभु ये आप संभालेंगे, मेरे बस की बात नहीं है। राम कहते इदम न ममा, ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है भैया, तुम संभालो, पिताजी ने तुम्हें दिया है, माँ ने ये मांग लिया है राज्य तुम्हारे लिए, इसलिए तुम्हारा है। राम कहते इदम न ममा, ये मेरा नहीं है। भरत कहते इदम न ममा, भरत भी कह रहे हैं ये मेरा भी नहीं है। इतना बड़ा राज्य, दोनों भाइयों के बीच का संबंध देखिए, परिवार का संबंध देखिए, रिश्तों की गहराई देखिए, त्याग की यहाँ प्रवाह महिमा देखिए कि भाई, छोटा भाई बड़े की तरफ लुढ़का दे रहा है, बड़ा भाई छोटे की तरफ और कह रहा है कि आपका है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। जिन परिवारों में त्याग होता है वहाँ रामायण जैसे महाकाव्य लिखे जाते हैं, और जिन परिवारों में स्वार्थ होता है वही महाभारत जैसे युद्ध होते हैं। ये बात चिंतन की है जी। रामायण में सबके भीतर त्याग है, सब त्याग करने को तैयार। यहां महाभारत क्यों हुआ? ये महाभारत, लोग कहते हैं घर में महाभारत नहीं रखना, नहीं तो महाभारत हो जाती है। महाभारत का जो ग्रंथ है वो नहीं रखते, कहते हैं कि महाभारत का ग्रंथ नहीं रखेंगे नहीं तो महाभारत हो जाएगी। महाभारत का ग्रंथ रखने से महाभारत नहीं होती है जी। दुर्योधन के जैसी प्रवृत्ति रखते हो इसलिए महाभारत होती है। तुम स्वार्थी हो गए हो और किसी का दिखता ही नहीं है कुछ, अपने अपने बारे में ही सोचते। परिवारों में ये नहीं चलता स्वार्थ, कोई परिवार स्वार्थ से नहीं चलेगा। जब परिवारों में प्रेम होगा, त्याग होगा, सद्भावना होगी, संगठन होगा, एक दूसरे के मन को जान करके एक दूसरे के हित के लिए जब जीते हैं, तब जाके परिवार प्रेम से चल पाते हैं। यहां कृष्ण समझा रहे हैं, क्यों अपने भाइयों का छीन रहे हो? ज्यादा नहीं, केवल 5 गांव दे दो। कितना मांगा? 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा, प्रभु 5 गांव की बात कर रहे हो, मैं सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा बिना युद्ध के। 5 गांव की तो बात छोड़ दीजिए। कृष्ण समझाने वाले हैं, कृष्ण कहने वाले हैं, और दुर्योधन को बात समझ में नहीं आ रही। भगवान कहते हैं धर्म की राह पर चलो दुर्योधन, नहीं तो अच्छा नहीं होगा परिणाम। धर्म करो। दुर्योधन कह रहा है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करो। दुर्योधन क्या कह रहा है भगवान से? प्रभु ये जो आप इतना बड़ा बड़ा ज्ञान मुझे दे रहे हो धर्म का, ये मैं जानता हूं, इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं। जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूं, न च मे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम, अधर्म को भी जानता हूं, न च मे निवृत्ति, पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं। मैं जानता तो हूं धर्म क्या है अधर्म क्या है, दोनों को जानता हूं, और ये प्रत्येक व्यक्ति जानता है। आप अपने में घटा के देखिए, हर व्यक्ति जानता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, सही क्या है गलत क्या है, हर व्यक्ति जानता है। ईमानदारी से चलना सही है ये सब जानते हैं, लेकिन चल नहीं पाते। सत्य बोलना सही है ये सब जानते, पर नहीं बोल पाते। जीवन को बेहतर जीना, श्रेष्ठता के साथ जीना सब जानते हैं, पर जी नहीं पाते। किसी की निंदा चुगली नहीं करना ये सब जानते हैं,
पर इससे बच नहीं पाते।